सो हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो आज का मंगू भाई का कुछ व्लॉग ऐसा है कि आज निकल रहा है नगर कीरतपुर गुरुद्वारे से, जो जाएगा दशमेश दरबार साइन कोलीवाड़ा GTB नगर गुरु तेग बहादुर नगर, गुरु की नगरी में निकलने वाला है जुलूस। जाएंगे, जाके देखते हैं क्या सेवा हो रही है। थोड़ा लेट हो गए हैं, संडे है, हम सुस्ता चुके हैं, मगर कोई बात नहीं, बाबा जी ने बुलाया है, जाएंगे ज़रूर, सेवा करेंगे और नगर कीर्तन का फुल मज़ा लेंगे। मन्नत बोल रही है राजमा चावल है कि पापा जी काली दाल है। मैंने बोला वो जाके ही पता चलेगा। तो ये है लंगर के बुक्खर, देखो समोसा मांग रही है। तो हम समोसे खा कर भी इनका पेट नहीं भरता है। गुरु जी से जाके दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। तो फिर क्या था, अब साइन कोलीवाड़ा की तरफ जाएं और मेरी औरत जाके गांधी मार्केट में अंकल जी के हाथ की पानी पूड़ी ना खाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहुंच गए थे गांधी मार्केट। नगर कीर्तन साइन सर्कल पे अब तक पहुंचा नहीं था जो चंबूर से निकला था, तो हम पहुंच गए भाई गांधी मार्केट पानी पूड़ी का लुत्फ़ लेते हुए। और ये अपनी बीवी के हाथ से पानी पूड़ी खाने का मज़ा ही, अरे खिलाई नहीं, पागल बना दी, मगर चालू है थोड़ी, अब खिलाएगी। देखो ये खिलाई, पता है ना खिलाऊंगी तो ही तो पैसे देगा आदमी। हाँ, नहीं तो इससे भरवाता था मैं अगर ये मेरे को नहीं खिलाती तो। फिर पानी पूड़ी खाते ही गांधी मार्केट की, फिर हम रवाना हो चुके थे साइन सर्कल की तरफ। अब यहाँ पहुँचे तो अभी तक आई नहीं थी नगर कीर्तन। तो फिर मन्नत को दिख गया भाई कुल्फ़ी वाला। मन्नत है आइसक्रीम की फ़ैन, सभी होते हैं, और मन्नत को जहाँ आइसक्रीम दिखी तो ये सब छोड़ छाड़ के अपने कुल्फ़ी की गली, मन्नत है कुल्फ़ी की तरफ चली। फिर क्या, मन्नत ने खाई कुल्फ़ी और फिर कट गया हमारा बिल। सस्ते में पड़ जाते हैं बाकी। हाँ, 20 रुपये की कुल्फ़ी में मन्नत हुई खुश। मन्नत खुश तो पापा जी भी डबल खुश। तो साइंस सर्कल की तरफ पहुंच गए थे। ऐसा खबर आ चुकी थी कि प्रभात फेरी आ चुकी, अपना प्रभात फेरी नहीं, नगर कीर्तन आ चुका है नज़दीक। तो इन्होंने देखो अपना सर ढक लिया है और बस दिखाते हैं आपको आगे। तो ये नगर कीर्तन हम सरदारों का, सिखों का, एक हमारे गुरु तेग बहादुर जी। तो ये नगर कीर्तन जो था, हमारे सिखों के 10 गुरु हैं, उसमें से 9th गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा था। शहीदी तो आप समझते हैं, जो शहीद हुए थे अपने टाइम पे धर्म के लिए, कौम के लिए और सरबत दे पले दे लई, सबके भले के लिए जिन्होंने अपनी जान दी थी। तो ये गुरपुरब बनाया जा रहा था उनके लिए। और यहाँ लगा हुआ था समोसे का स्टॉल, जो कि डब्बे बंद थे और खुशबू पूरे एरिया में एकदम घूम रही थी। मन्नत बोली पापा जी यहीं रुक जाओ, समोसे तो यहीं मिलने वाले हैं। तो मन्नत हमारी बुक्कड़, कुल्फ़ी ख़त्म हुई नहीं, समोसे के स्टॉल पे पहले ही खड़ी हो चुकी थी। और तो बस यहाँ से शहनाई की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि नगर कीर्तन नज़दीक आ चुका था, जो कि निकला था चंबूर गुरुद्वारे से और जिसकी समाप्ति होनी थी दशमेश गुरुद्वारे के यहाँ जाके। सब रास्ते में ऐसे नहीं सिर्फ साइन सर्कल पे स्टॉल लगा था। अभी हमने तो साइन सर्कल से ही जो है नगर कीर्तन को जॉइंट किया था। तो आगे सब जगह पे कहीं चावल, इडली, फ्रूटी, बिस्किट, हर एक चीज़ थी। तो ये साइन सर्कल का कुछ ऐसा नज़ारा। हम सिखों में शहीदी दिवस मनाने का अलग सा जोश। सबने अपनी अपनी, थार तो अपनी जगह है भाई, मगर ये थार को कोई नहीं लग रहा, समझे। और ऊपर लगा है निशान साहब और चला रहे हैं सरदार जी, तो बल्ले बल्ले बोले सोने हाल ते सत श्री अकाल। तो ये था सबसे पहली स्टार्टिंग जहाँ शहनाई बज रही है। और शहनाई में भी ऐसा है कि ये शहीदी गुरपुरब पे तो गाने नहीं बज रहे थे। हम सिखों में, हम सरदारों में पाठ होता है, कीर्तन होता है, उनकी शहनाई बजाई जा रही थी। हर बार मेरी वाइफ बोलती है तुम अपने आप को भी थोड़ा व्लॉग में दिखाया करो, तो कोशिश करता हूँ मैं भी अपने आप को थोड़ा व्लॉग में दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये GTB नगर गुरुद्वारे के सब सेवक जत्था, जो गाड़ी के अंदर स्पीकर लगा के कीर्तन करते हुए, शपथ गाते हुए जा रहे थे। और सिखों का थोड़ा फेस्टिवल बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग ही होता है।
जिन्होंने ऐसा देखा है तो देखा है, ये व्लॉग में आपको मंगू भाई दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी जैसे हमारी अभी पीछे ट्रक आ रही है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, पालकी साहब कहते हैं जिसे। ये है हमारे गुरु तेग बहादुर जी की फ़ोटो, जिन्होंने 9वें गुरु 9th गुरु जो शहीद हुए थे। देखो छोटे छोटे सिखों के सर पे पगड़ी का ताज कुछ अनोखा ही दिखता है बाकी। तो ये जो था, तो ये चल रहा था पानी का टैंकर। ये पानी का टैंकर इसके लिए चल रहा था कि ये पानी का टैंकर चल रहा है पानी गिराते हुए रोड पे, जिसके पीछे ये सारे सेवादार झाड़ू मारते हुए रोड को साफ़ करते हुए, जहाँ से हमारी गुरु ग्रंथ साहिब पालकी साहब जो ट्रक में आएगी, और झाड़ू मारने के बाद क्लीन करने के बाद उस पे होगी फूलों की बरखा। गुरु के लिए तो भाई पब्लिक जान देती है। ये तो हम सरदारों का गर्व है कि हम फूलों की बरखा करते हुए, तो ये देखिए फूलों की बरखा हो रही है। मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक सिख बन के इस धरती पे आया हूँ। क्या पता इसके पहले कितने जन्म लिए होंगे, मगर ये सिखी जीवन जो मिला है इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और सरदार होना एक अपने आप में ही, एक सिख होना अपने आप में ही एक अलग सी शान है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कितने से धर्म होंगे, मगर सरदारों को, तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में कितने सारे धर्म होंगे, मगर अगर सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो उसके बीच में एक सिख, एक सरदार जी खड़े रहेंगे, तो एक अलग ही पहचान होती है। उनके सर पे पगड़ी, हाथ में कड़ा, चेहरे पे दाढ़ी मुच्छी, और सिख अपने आप में, वो कहते हैं ना सिंह इज़ किंग, और शेर होते हैं। मैं हूँ सिंह, इसके लिए मैं नहीं तारीफ़ कर रहा हूँ। अगर मैं किसी और दूसरी कौम का भी होता तो सरदारों की बात ही अलग है। बोलते ना कि लोकी दुनिया च वसदे वथेरे, पंजाबियाँ दी शान वखरी। तो देखिए पंजाबियों की शान। तो यहाँ गाड़ी के अंदर, ट्रकों के अंदर संगत बैठी हुई है जो गुरु का नाम ले रही है, कीर्तन कर रही है। समोसे आ रहे हैं, पानी आ रहा है, लंगर आ रहा है। शहीदी दिवस बहुत बढ़िया मनाया गया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय क्या कि एक हम भी इस नगर कीर्तन के अंदर हिस्सा बने। तो ये देखिए, इसे कहते हैं गतका। गतका बोले तो सिंह और सरदार असल में हैं एक वॉरियर, जिनको ये गुरु की तरफ से, ये जो होते हैं निहंग सिंह, ये हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के फ़ौज के बंदे होते हैं एक तरह से, जिनको पूरी ट्रेनिंग होती है शस्त्र चलाने की, घोड़ा चलाने की। घोड़ा बोले तो हॉर्स, और तलवारबाजी, बहुत सारे शस्त्र होते हैं जिसके अंदर। और इनके साथ, गुरु के साथ जुड़ के इनमें ऐसी एक पावर आ जाती है, एक अंतिम शक्ति आ जाती है कि कोई नहीं लग रहा भाई, कोई नहीं लग रहा। और ये ऐसे नहीं है कि ये किसी बेगुनाह पे होता है या ऐसे होता है। ये इसके लिए होता है कि किसी के साथ कहीं जब कुछ गलत हो रहा है तो सरदारों के पास इसी के लिए तलवार होती है, जिसे कहते हैं किरपान साहिब। वो निकाली जाती है जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो। तो ये साइन सर्कल से जब निकल चुका था नगर कीर्तन, तो हमने अपनी धन्नों को चलाया एक्टिवा को और पहुंच गए जीटीबी नगर साइन कोलीवाड़ा। तो वहाँ फिर क्या था, मन्नत को दिख गए पाव और दाल, तो मन्नत की लग गई ब्रेक। मन्नत मैडम बोली, पापा जी मैं तो 2 पाव खाऊंगी दाल के साथ, मेरे को तो भूखी लगी है। तो फिर बच्चे को भूखी लगी है, तो फिर पेट बड़ा है सबसे, उसको पहले पूरा करो तो ही बच्चा आगे चलेगा। तो फिर मन्नत मैडम को प्रसाद में मिला पाव और चने की दाल। अब मन्नत जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ रख के मैं खाऊं। आ गया मजा, क्या है? अभी ये इनको समझ ही नहीं आ रहा कि पकड़ेगा कौन और खाएगा कौन, समझे। अब पापा जी ने तो कैमरा पकड़ा था। फिर इनका जब लंगर छक के हो गया तो फिर ये हम पहुंच गए थोड़ा और आगे पैदल चलते चलते कोलीवाड़े की तरफ।
साइन रावली कैंप, जीटीपी नगर, दशमेश दरबार। तो यहाँ देखिए इन्होंने सबने लंगर के स्टॉल लगाए थे, मगर यहाँ ये वीर जी ने स्टॉल लगाया हुआ था फूलों का। ये बड़ा टाइम लगा होगा इनको, इन्होंने ये सारे फूल जो निकाल के रखे हुए थे। और ये फूल जो है, जो हमारे 5 प्यारे आएंगे और सब आएंगे, उनके ऊपर एक ब्लेसिंग्स के जैसे होता है ना कि फूल डालने, तो वो हिसाब से इन्होंने फूल का एक स्टॉल लगाया हुआ था फ्लावर का। और ये हमारे वीर जी ने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ था। ये तो हमें बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ तो राजमा और पाव है, जो मन्नत की पहले ही डिमांड थी कि भाई पापा जी राजमा और काली दाल तो होनी चाहिए। और फिर मनप्रीत ने, मेरी वाइफ ने याद किए थे चावल, तो इनको चावल भी मिल गए, राजमा और पाव भी मिल गया, आगे उपमा भी था, इडली भी थी, बहुत कुछ था। और दशमेश दरबार गुरुद्वारे में लंगर भी था, मगर हमारी इतनी भर चुकी थी कि हमने लंगर छका ही नहीं, हमने ये स्टॉल पे इतना सब कुछ खा लिया था। तो ये जब वो सीन है जब नगर कीर्तन आ चुका था साइन कोलीवाड़े के अंदर, और टाइम लगता है क्योंकि संगत पीछे पैदल पैदल चलती है। मतलब समझो कि ये दोपहर में 3 से 3:30 बजे निकला था चंबूर से, और रात में ये 9 साढ़े 9 बज गए थे साइन कोलीवाड़ा पहुँचते पहुँचते। हमारी महाराष्ट्र की प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्हें पहले बताना पड़ता है कि हम ऐसे नगर कीर्तन निकालने वाले हैं, तो ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखते हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गवर्नमेंट के साथ पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलें। पूरी संगत ने लुत्फ़ उठाया नगर कीर्तन का, बहुत मज़ा आया। लंगर छकते छकते समोसे भी खा लिए, राजमा भी खा लिया। और ये आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि हमारे गुरुओं ने कैसे शहीदी दी है। हमारे 10 गुरु हैं, 10 के 10 गुरुओं की कोई ना कोई स्टोरी है। और मैं खुद एक सरदार जी हूँ, मगर मेरा मानना है और हमारे गुरुओं ने बोला है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मंगू भाई जो है सब धर्म में मानते हैं, चाहे सरदार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, हमारे मीम भाई लोग हों, तो हमारी जान है भाई। इनके साथ मैं पला बड़ा हूँ, इनके बिना तो मेरा असल में गुजारा ही नहीं है। और सरदार तो मैं वैसे हूँ ही। सब धर्म को एक ही थां पे रख के चलते हैं, सबकी इज़्ज़त करनी है, सब गुरु एक हैं, हम सब एक हैं, बस यही नारा सबसे बड़ा है। अगर ये सब ने अपना लिया तो देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और हम सरदारों में वैसे ही कहते हैं कि सरबत दा भला मांगो, ये मत मांगो कि मेरा भला हो जाए, मेरी बहन का भला हो जाए, इसका भला हो जाए। सरबत दा भला मतलब कि पूरी दुनिया में जितने लोग सुख दुख तकलीफ़ में हैं सबका भला हो। तो फिर क्या था, ये साइन कोलीवाड़ा में पहुंच गया। मैंने बोला था ना फूलों की बरखा होगी, यहाँ देखो फूलों की बरखा हो रही है। ये हमारे 5 प्यारे हैं, यह हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तो ये 5 प्यारे ये भी बिना चप्पल के ऐसे तलवार उठा के समझ जाओ दोपहर में 3 बजे से चल रहे हैं। बाबा जी इनको भी शक्ति दे, इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और ये पीछे आप जो ट्रक सजा हुआ देख रहे हैं फूलों से, इसके अंदर है हमारी सिखों की सरदारों की गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे हम हमारे जो गुरु कह के गए हैं कि हम नहीं रहे मगर हमारे बाद ये है, इसमें जो लिखा है उसे मानना है, उसके हिसाब से चलना है। और इसमें वही लिखा है जो तकरीबन हर एक धर्म की किताबों में लिखा होता है कि मिल के रहो, हाथ पैर से काम करते रहो, खुद खाओ, थोड़ा खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, सरबत दा भला मंगो, चोरी ना करें, चुगली ना करें, अच्छे काम करें, सबसे पहली चीज़ सेवा, मदद करें किसी की। और ये अंतिम समय आ चुका था जब वो सजा हुआ ट्रक हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ दशमेश दरबार गुरुद्वारे में आया था। ये साइन में कोलीवाड़ा में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है
जिसकी शुरुआत छोटे से 2 कमरों से हुई थी। मैं यहीं साइन कोलीवाड़ा के एक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और किसी नेक्स्ट टाइम आपके साथ इस गुरुद्वारे की आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। और ये 2 कमरों से बनता हुआ बनते ये आज ऊपर वाले की दुआ से ये एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन गया है। हम सरदारों की बहुत श्रद्धा है इस गुरुद्वारे में। गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरुद्वारे में है, समझो हमारे गुरु वहाँ हैं, हमारे दिल में है, सब जगह है। मगर वो कहते हैं ना, किसी किसी जगह की एक बात ही अलग होती है। कोई मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है और शांति मिलती है। हम भी कुरला में भी गुरुद्वारा है, मगर मैं भी संडे के संडे अपनी फैमिली के साथ कोशिश करता हूँ कि साइन कोलीवाड़ा में दशमेश दरबार जाएं। वहाँ एक, मैं आपको क्या बताऊँ कि एक सुकून ही अलग मिलता है, बहुत मज़ा आती है। और साथ में संडे के संडे जाते हैं तो पहले अन्ना का डोसा खाते हैं, फिर उसके बाद पानी पूड़ी खाते हैं, फिर उसके बाद मैं तो लंगर ज़रूर खाता हूँ। फिर मन्नत की पसंद की अगर कोई चीज़ हो, मगर मन्नत भी एक आधा प्रसादा चावल तो छक ही लेती है। बाकी फिर क्या था, ये लास्ट का सीन था कि जब गुरु ग्रंथ साहिब जी आ चुके थे, नगर कीर्तन की समाप्ति हो रही थी। यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी को अरदास करके, पाठ करके, नियम के साथ अपने सर पे रख के हम ऊपर गुरुद्वारे में लेके जाएंगे, जहाँ इनका एक अलग से कमरा बना हुआ है। इस गुरुद्वारे में बहुत सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, मगर ये जब नगर कीर्तन निकल रहा था, तो जब हमारे गुरु ही हमारे साथ नहीं होंगे नगर कीर्तन में, तो उस नगर कीर्तन का मज़ा नहीं रहेगा। तो कीर्तन करते हुए, पाठ करते हुए, अरदासें करते हुए आ चुका था आखिरी सीन। संगत भी इतनी है कि ये कितनी सारी संगत जो है, कहीं साइन से, हम तो साइन से शॉर्टकट मारते हुए आए हैं, कितनी संगत चंबूर से चलते हुए आ रही है। बाबा जी मेहर भरा हाथ रखें सबके सिर पे और हाथ पैर में शक्ति दें कि हर साल में बहुत सारे नगर कीर्तन निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, कि जब तक संगत नहीं होगी पीछे तो तब तक मज़ा नहीं होगा। गुरु के साथ गुरु के सेवादार होने बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर ये मंगू भाई पैदल पैदल चला गया था मैं गुरुद्वारे के ऊपर, कि वहाँ से मैंने बोला एक आखिरी सीन लिया जाएगा। थोड़ा पंजाबी में बोल रहा हूँ, थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ। मंगू भाई के व्यूअर्स सब मिक्स हैं, सबको समझ में आए कि हमारा धर्म क्या बोलता है, क्या है, हम कैसे हैं। तो बस गुरु ग्रंथ साहिब जी को दशमेश दरबार गुरुद्वारे में लाया जा रहा था। 5 प्यारे आगे आगे चल रहे थे। थोड़ी संगत ज़्यादा हो गई थी और गुरुद्वारे की मान मर्यादा को मानते हुए थोड़ा मैं साइड पे आ गया, और जहाँ से मैं जैसा सीन ले चुका आपके लिए मैंने कोशिश की है। ये हमारे 5 प्यारे जिनकी गुरुद्वारे के अंदर एंट्री हो चुकी थी। बाबा जी इनको भी शक्ति दे। बहुत मुश्किल काम है वीर जी, बहुत मुश्किल काम है। 5 प्यारे बन के भी साइन चंबूर से लेके यहाँ तक चल के आना, वो भी बिना चप्पल के। हिम्मत चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि वाहिगुरु जी अपने आप ताकत दे देते हैं। 5 प्यारे उन्होंने बनाए ही हैं। सिक्खी का सबसे पहला रूप है, सबसे आगे ये, गुरु जी पीछे। और ये लास्ट सीन है जब गुरु ग्रंथ साहिब जी, देखिए, सतनाम श्री वाहिगुरु, बाबा जी लेके आ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को। अब इनको फर्स्ट फ्लोर पे एक अलग सा कमरा बनाया हुआ है, जहाँ सब लैंग्वेजेस की गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जिनका पूरा मान मर्यादा से साफ़ सफाई करके अच्छा एसी कमरा है, और उसका एक अलग से ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थोड़ा मैं साइन से
सर्कल से मैंने ज्वाइन किया। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेके एंड तक पूरा दिखाया जाऊँगा। देखिए ये कमरा है जहाँ अंदर अलग सा रूम बना हुआ है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा जाता है। मान मर्यादा के साथ साफ़ सुथरा उनको क्लीन किया जाता है। थोड़े टाइम बाद उनके ऊपर कपड़ा डालते हैं, वो सब चेंज होता है। ये तो फिर यहाँ हमारे सब सरदार भाई आ गए थे जोश में। नगर कीर्तन की समाप्ति हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने कमरे में चले गए हैं फुल मान मर्यादा के साथ। अच्छा लगा हमें भी नगर कीर्तन का हिस्सा बन के, और छोटा सा व्लॉग बनाएंगे, आप सबको दिखाएंगे। तो ये सारी संगत जो नगर कीर्तन के साथ चल रही थी, सारी संगत ऊपर आ चुकी थी, बाबा जी के दरबार में आके बैठ गए थे। और ये हमारे पंज प्यारे जिनका बहुत बड़ा महत्व है सिक्खी में। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे गुरुद्वारा है और नीचे लंगर घर है। और ये हमारे बाबा जी दे रहे हैं कड़ा प्रसाद। आने जाने वाले जो जन कड़ा प्रसाद खाना चाहें खा सकते हैं। और मन्नत का तो फेवरेट है, मन्नत ने 2-2 बार खाया है ना मन्नत। मन्नत तो कड़ा प्रसाद देखते ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो फिर ये पाई जी ने की थी अरदास सरबत दे भले के लिए। और हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी गुरपुरब मनाया गया सुख और शांति के साथ। सारी संगत की इसमें योगदान था। और अरदास ख़त्म होते ही ये नगाड़ा बजाया गया। सारी संगत मत्था टेकते हुए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तो फिर गुरु तो यही कहते हैं ना कि गुरु की सुन तू अगे वधदा जाएगा। बुरे काम से दूर रहो, अच्छे काम करते रहो, सेवा करते रहो। और ये कुछ नज़ारा दशमेश दरबार गुरुद्वारे का, जो इन्होंने गुरुद्वारे को फुल महल सा बना दिया है एकदम, सब सिखों ने मिल के। ये हमारा दशमेश दरबार गुरुद्वारे का नीचे लंगर घर, हमारे गुरु नानक देव जी जो ये कहते हैं कि किसी में भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, काला गोरा, आदमी औरत, सब एक हैं, हम सब एक हैं। गुरु का लंगर। और भाई जी ये गुरु का लंगर भी जो है नसीब वालों को मिलता है। लंगर भी आप बोले कि मैं खा लूँ जाके, तो जब तक बाबा जी नहीं चाहेंगे तब तक आपको लंगर मुंह पे लग नहीं सकता। तो बस ये आखिरी सीन, यहाँ मन्नत कर रही थी मज़े, मैं पीछे से आ गया एकदम छुपते छुपते। ये देखो ये अपनी मम्मा की वीडियो बना रही है, आर्टिस्ट बन रही है ये भी। फिर यहाँ बस जाते जाते हमें मिल गए हमारे बेस्ट फ्रेंड हरिंदर सेठ दी ग्रेट, जो अपनी फैमिली के साथ आए थे गुरुद्वारे में दर्शन करने। हम कहीं भी रहें, कुरला, कोलीवाड़ा, वाशी, कहीं भी रहें, मगर साईं आके दशमेश दरबार में तो मत्था टेकना हमारा फ़र्ज़ बनता ही बनता है, मज़ा आ जाती है। हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो यहीं व्लॉग को ख़त्म करते हैं। नगर कीर्तन जिसकी समाप्ति हुई, तो जिसकी समाप्ति हुई है हमारे गुरु तेग बहादुर नगर साईं कोलीवाड़ा दशमेश दरबार में। तो मंगू भाई की ये कोशिश कैसी लगी हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और हंसाते रहेंगे।
और फिर क्या बोलते हैं कि हंसदे रहो ते वसदे रहो। तो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत दा भला मंगो, बाकी सब रब दे हवाले छोड़ दो। कोई गलती भूल चूक माफ़। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।